शिजा, ये रात में तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सोई नहीं और खाना भी नहीं खाया? बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। हिना आपा की बात बुरी लगी है? नहीं तो बस उस वक्त से एक बात सोच रही थी। क्या बात? हर इंसान अपने मामले में कितना सेल्फिश होता है ना, और हिना आपा वो तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा नहीं है शिजा, आपा दिल की बुरी नहीं है। जो बंदा दिल का बुरा नहीं होता उसकी जबान पे कभी भी दिल दुखाने वाले अल्फाज नहीं आते। मेरा ख्याल है यार, ज़ैन की जुदाई, तलाक का गम, इन सब चीज़ों ने आपा को ऐसा बना दिया। पहले तो ऐसी नहीं थी। बिलाल भाई, हिना आपा मेरी भी तो बहन है और मैं शुरू से उनको ऐसे ही देख रही हूँ। अगर उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों से अपने बदले लें। शिजा, वो ठीक हो जाएंगे, ओके? लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों के घर जरूर खराब कर देंगी वो। अरे उनका भी तो घर बस जाएगा इंशाल्लाह। अब वक्त ही कितना रह गया? अल्लाह करे ऐसा ही। खैर आप ये बताएं, आपकी मायरा से बात हुई? नहीं, सच पूछो तो मुझ में तो उसे फेस करने की हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। शिजा, मैंने तो कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। कभी कभी कुछ ना कहना कुछ कहने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। सही कह रही हो। आज सोच रहा हूँ उसे एक फ़ोन कर लूँ, बल्कि कल अम्मी और आपा भी तो जा रही हैं उन लोगों की तरफ। बिलाल भाई, अब सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का वक्त है। हेलो जी, कौन? हेलो हेलो, मैं बिलाल। ये किसके नंबर से आपने मुझे फ़ोन किया है? नई सिम से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन तो तुमने उठाना नहीं था। जी फरमाइए, कोई काम था मुझसे? प्लीज़ ऐसे तो बात मत करो यार, इतना गुस्सा। प्यार की बात तो आपको समझ आती नहीं है ना। आई एम सॉरी मायरा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। शर्मिंदा? क्या आपकी शर्मिंदगी मेरी हैसियत का मदावा कर सकती है जो मुझे आपके घर वालों की तरफ से मिली है? आखिर समझ क्या रखा है आप लोगों ने मुझे? देखो मायरा, मैं तुमसे हर उस बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो, लेकिन प्लीज़ मेरे से ऐसे बात मत करो। आप मुझे ये बताएं कि सरताज को तलाक आपने खुद दी थी या उसने मांगी थी? मैंने खुद दी है और इसकी वजह तुम जानती हो। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि पप्पा आपकी तीसरी शादी कब कर रही है? अब मेरे घर वाले मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भूल है आपकी। पप्पा और हिना आपा को 100 तरीके आते हैं आपसे अपनी बात बनवाने के। आप तो कच्चे धागे से बंधे हुए जाएंगे उनके पीछे और भूल जाएंगे कि मायरा नाम की भी कोई लड़की आपकी जिंदगी में थी। मैं जानता हूँ मायरा, हर चीज़ का कसूरवार मैं ही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे इतना भी जलील मत करो कि मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बादलों को बरसना नहीं, संग उड़ना तो है, संग हंसना नहीं। नैन सवाली जीवन खाली, धूप है फैली बिरहा वाली। पप्पा और हिना आपा को 100 तरीके आते हैं आपसे अपनी बात बनवाने के। चुनरी नास की ताने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द। आप तो कच्चे धागे से बंधे हुए जाएंगे उनके पीछे और भूल जाएंगे कि मायरा नाम की भी कोई लड़की आपकी जिंदगी में थी।
हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ये ले, जीते रहो बेटा। आज आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पिए। परदेश में तो तुमने सीख ली होगी ना चाय बनानी। वालेकुम अस्सलाम। अजीब पागल लोगों के भिजवा दिया जायदा बाजी ने रिश्ते के लिए। क्यों, क्या हुआ? लड़की देखने के लिए मैं गई थी और वो लोग मुझसे और मायरा से पुलिस वालों की तरह से इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे तो सख्त बुरे लगे उनके सवाल जवाब। कैसे सवाल जवाब? अरे लड़की की माँ को मायरा की ज्यादा टेंशन थी। बार बार पूछ रही थी तुम कितने अरसे के बाद मैके आती हो, खुदा न खास्ता ज्यादा दिन तो नहीं रहती। अस्तगफिरुल्लाह। भाई उनको मायरा से क्या लेना देना था? अरे उनका ना सही, उनकी बेटी का तो लेना देना होगा ना मुस्तकबिल में, अगर ये रिश्ता हो गया तो। बड़े अजीब लोग थे। आजकल के लोगों को तो बस नहीं चलता कि यतीम खाने से लड़के उठा के उनसे अपनी बेटियों को ब्याह दे, जिनके कोई आगे हो ना पीछे। अम्मी अब आपको कोई जरूरत नहीं है उनके घर जाने की। मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि क्या हर जगह इसी तरह के सवाल जवाब होंगे? जाहिर सी बात है अम्मी, लोग तो पूछेंगे ही ना। तो क्या मेरी बेटी उनके घर जाती है खाने के लिए? आलिया बेगम, बात खाने की नहीं है। लोग ऐसी जगह रिश्ता करने से कतराते हैं जहां पर कोई बेवा हो या फिर कोई नंद ऐसी बैठी हो जो शौहर से लड़कर आ गई हो। अल्लाह ना करे मेरी मासूम बच्ची के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। खामखा उसको इतना परेशान कर दिया। मेरी मानो, जब तक मायरा का मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक आतिफ का रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये अच्छी रही। अगर 1-2 साल तक उसका मसला हल नहीं होता तो आतिफ बेचारा ऐसे बैठा रहेगा इंतजार में। तो ठीक है, फिर उल्टे सीधे लोगों के घरों में अपनी बेटी को ले जाकर उसकी बेइज्जती करवाती रहो। तुमने तो मेरी बात कभी मानी नहीं है। अम्मी मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। फिलहाल आप ये रिश्ता वाला मामला छोड़ो। क्या हुआ मायरा? अम्मी, मैं अब किसी का कोई रिश्ता नहीं देखने चाहूंगी। ऐसी क्या परेशानी की बात हो गई जिसमें तुम इतनी बरहम हो रही हो? अम्मी आपने देखा नहीं, वो लड़की की दादी मुझसे किस तरह की बातें कर रही थी, अजीब अजीब सवालात पूछ रही थी। कितनी बातें सुनाई है उन्होंने मुझे कि लड़कियों को अपने ससुराल में रहना चाहिए, ज्यादा मैके में चक्कर लगाने से उनके घर नहीं बसते। जी भी उनकी बातें बुरी तो लग रही थी, लेकिन कुछ नहीं। आप ज़ायदा खाला को बोलें कि वो आपके साथ चली जाया करे, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, रिश्ते वाले लोग यहाँ हमारे घर तो आएंगे ना आतिफ से मिलने के लिए, तो फिर? मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तुमने किसी की भैंस चुराई है? किसी के घर में डाका डाला है तुमने जो सामने नहीं आओगी? आतिफ की बहन हो तुम, तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं किसी के अजीब गरीब सवालों के जवाब नहीं दूंगी। मायरा बेटा, तुम्हारा अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मैं लोगों के ऐसे सवालात के क्या जवाब दूं? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी खाला से बात करूंगी, उनसे कहूंगी किसी अच्छे से खानदान की अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताएं। चलो अब फिक्र छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। आए आप लोग, फुप्पो आए ना। अब बिलाल आओ। मायरा, मायरा बेटा, मायरा, मायरा, आप लोग बैठे, मैं अब्बू को बुला के लाता हूँ। बैठो बिलाल प्लीज। ऐसे भाई अब बस भी कर देना, कब तक खफा रहेंगे अपनी बहन से? अरे कभी मांस भी जुदा हुआ है नाखूनों से। जरमीना, तुम लाख सफाइयां पेश करो, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने मेरी बेटी के साथ बेगानों वाला सलूक किया है। अरे भाई साहब,
गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। अब एहसास हुआ है तो फौरन चले आए। यकीन मानो, मुझे तो सोच सोच कर सारी सारी रात नींद ही नहीं आई कि मेरा भाई मेरे से खफा है। मामू, मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया था, माफ कर दें। अरे ऐसे कैसे माफी मांग रही है? हाथ जोड़ के माफी मांगना मामू से। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? हिना भी तो आपकी मायरा जैसी है। अरे 1000 जूते मार लो, उफ तक नहीं करेगी। मामू, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँगा आपका सामना। बहुत मुश्किल से हिम्मत किया यहाँ तक आने की। बिलाल मियाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो चले आए, वरना तुमसे तो मुझे बेइंतहा शिकायत थी। अब तुम आ गए और बहन भी साथ आ गई हैं तो लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था। अरे भाई साहब, अब बस भी करो ना, और कितना जलील करोगे मुझे? आलिया बेगम, मायरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बुलाओ ना उसे, यहाँ बैठे सबके साथ। जी वो कमरे में अपने, बुला कर लाती हूँ उसे। और चाय का भी इंतजाम कर लेना। नहीं भाई साहब, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे ना, हमने कुछ खाना पीना नहीं है। अरे फूफो, भला अब्बू आपसे नाराज रह सकते हैं क्या? आप लोग घर आ गए, बस समझ ले नाराजगी खत्म हो गई। अम्मी प्लीज आप चाय का बंदोबस्त करें। हाँ भाई आलिया बेगम, चाय का इंतजाम कीजिए और मायरा को भी बुला लीजिएगा। जी मैं बुलाती हूँ। अरे मायरा, यहाँ मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो तुम? तो और क्या करूँगी? बेटा नीचे चल के बैठो मेहमानों के साथ, सब वहाँ बैठे ड्राइंग रूम में। अम्मी प्लीज, मुझसे पुप्पो या नापा की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। साफ साफ नजर आ रहा है ड्रामेबाजी कर रही है मोहब्बत की। देखो बेटा, सोचने वाली बात यह है कि इसमें उन लोगों का फायदा क्या है? अम्मी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को। हर बात में इन्हीं का कोई ना कोई फायदा होता है, और इस बार भी इन्हीं का कोई मकसद होगा जब ये लोग यहाँ आए। हाँ लेकिन वहाँ तुम्हारे अब्बू और भाई तो अपनी बहन और भांजी पे फिदा हुए बैठे हैं। इनको ये तो काम बहुत अच्छे से करना आता है, लोगों को अपनी बातों में घेरना। कमाल करती हैं अम्मी आप। मायरा को लेने आई थी और खुद भी यहीं की होके रह गई। बेटा मैं क्या करूँ, ये चल ही नहीं रही मेरे साथ। अब तुम ही से समझाओ ना। मायरा, घर आए मेहमानों के साथ कोई इस तरह का सलूक करता है? भाई, आप भी यही कह रहे हैं? आपको नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मायरा, जो कुछ भी हुआ इस वक्त वो घर आए हुए हैं, और घर आए गेस्ट के साथ इस तरह सा रूड बिहेव करना ये एटिकेट्स और मैनर्स के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको लेके आना अपने साथ। जी। मायरा, मायरा क्या हो गया तुम्हें? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, फुप्पो इतनी दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। प्लीज चलो नीचे। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलना मुझे इन लोगों से। मेरी बात भी नहीं मानोगी? कोई जबरदस्ती है क्या? ठीक है, फिर बैठ ही रहो यहाँ, जो दिल में आए करो तुम। क्या हुआ आतिफ, मायरा नहीं आई? बहुत खफा है ना हमसे? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली उसकी तबीयत सुबह से खराब थी तो बस इसीलिए। हाँ, वो तो जब हम आए थे तो अंदाजा हो गया था। अरे कोई बात नहीं है ना, मायरा तुम्हारी भाभी है। अरे जैसे तुमने अपने मामू से हाथ जोड़कर माफी मांगी, अरे उससे भी मांग लो। अरे क्या हुआ अगर वो छोटी है, लेकिन है तो भाभी ना। हाँ हाँ, मैं अभी जाके। नहीं नहीं बेटा, जरमीना इसकी जरूरत नहीं है।
भाई आलिया बेगम बुलवाइए ना मायरा को। अरे भाई साहब, हम तो पहले ही कह चुके हैं, पता नहीं अकल पर कौन से पत्थर पड़ गए थे, जो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। अरे बहुत ज्यादती कर दी मैंने अपनी भतीजी के साथ। और भाभी, लगता है आपका भी दिल अभी तक साफ नहीं हुआ। नहीं नहीं जमीना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बड़ी हो, यहाँ खुद चल के आ गई हो, तो अब नाराजगी कैसी? बस वो माहिरा कुछ। भाभी, अगर आप कहती हैं तो नाक से लकीरें खींचने को तैयार है हम, मगर अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल है आज रहने दे, 2-4 दिन में मैं समझाकर उसे भेज दूंगी। तो 2-4 दिन हम यहीं रुक जाते हैं ना, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि मायरा को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, बस। हाँ बिल्कुल। अम्मी, लेकिन जुम्मे को तो हिना आपा का निकाह भी है। अरे तो निकाह आगे कर देते हैं ना, पर अपनी बहू के बगैर मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती। हाँ लाल मियाँ, मेरा ख्याल है ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम ही जाके बात करो मायरा से। मामू, मैं? हाँ मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल।